प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं। थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। संसद चल नहीं पा रही है, प्रधानमंत्री संसद के भीतर बोल नहीं पा रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, पूरे विपक्ष का इतना खौफ भारतीय जनता पार्टी और सरकार को हो चला है कि वो अब बोलने से भी कतरा रहे हैं? करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका और आपके दर्शकों का। सर, किस तरह से देखें, पीएम मोदी लोकसभा में भाषण नहीं दे पाए, विपक्ष ने इतना हंगामा किया, इतना मजबूर प्रधानमंत्री इससे पहले कब देखा था आपने? आपका तो लंबा अनुभव है, राजनीति को आपने बड़े करीब से देखा है। प्रधानमंत्री विपक्ष के इतने भय में, इतने डर में कि सदन में बोलने तक नहीं आए। देखिए हिमांशु जी, अगर हम देखें ये बजट सेशन जब से चल रहा है, पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उसके बाद बजट पेश होता है और लगातार हम जो गतिविधि पार्लियामेंट के अंदर देख रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा कि जिस प्रकार चीन की घटना पे राहुल गांधी ने जो है पूर्व सेनापति की किताब के ऊपर सरकार को और मोदी जी को घेरा, उसका जवाब नहीं बन पा रहा है सरकार से। और हमने ये देखा कि सरकार जब जब किसी मामलों पर फंसती है तब तक सब परास्त हो जाते हैं और फिर क्रांतिकारी जो भाजपा के कुछ हैं गिने चुने, उनको लाया जाता है, निशिकांत दुबे जैसे लोगों को लाया जाता है। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से निशिकांत दुबे जी को लगातार टाइम मिलता है जीरो सेशन में, और अगर सत्ताधारी पक्ष के अलावा कोई दूसरा आदमी जीरो आवर में बोलने के लिए अनुमति मांगता है तो अनुमति है ही नहीं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेताओं को है नहीं, और निशिकांत दुबे जी जब चाहते हैं उनको जीरो आवर में बोलने की आजादी मिल जाती है, और वो सरकार की तरफ से, सत्ताधारी दल भाजपा की तरफ से अपना जो है पक्ष रखते हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी कल जो कह रहे थे, जो सरकार कह रही थी, रक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि अभी किताब प्रकाशित नहीं हुई है, तो राहुल गांधी किताब ले आए। उनका कहना यह है कि ये तो किताब अमेजन पे उपलब्ध है और हम अमेजन से लाए हैं, और वो किताब ले आए। उनका कहना यह था कि मोदी जी आए तो मैं अपने शुभ हाथों से मोदी जी को ये किताब दूंगा, वो मोदी जी किताब पढ़े और तथ्यों को जान लें। वो किताब लेकर दिन भर गेट पे बैठे रहे अपने सांसदों के साथ, मोदी जी आए ही नहीं। तो ये जताता है कि सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रही है। और इसी में तड़का बड़ा ये लग गया कि जब अमेरिका की तरफ से खबर आई कि भाई हमने जो टैरिफ था 50% उसको 18% कर दिया है, और भारत ने जो है 0% कर दिया है। भारत जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता था उस पर 0% कर दिया है। तो इस तरह की खबरें अमेरिका की तरफ से आई। अमेरिका की कृषि मंत्री ने बताया, अमेरिका के कुछ अधिकारियों ने बताया, ट्रंप ने ट्वीट किया, लेकिन भारत सरकार उस पर कुछ बोलने को राजी ही नहीं है। हमारे उद्योग मंत्री, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने एक अपना वक्तव्य तो रखा चैनल पे या कहीं डिबेट में, तो आए नहीं, लेकिन उन्होंने साफ साफ ये नहीं बताया कि डील में क्या क्या है। हालांकि डील अभी साइन नहीं हुई है। ताजा खबर ये है अभी की कि एक अमेरिकन प्रतिनिधि मंडल अगले हफ्ते भारत आ रहा है, जो इस डील पे अपनी सारी चीजें सामने रखेगा, और उसके बाद जो है जॉइंट स्टेटमेंट भारत का और अमेरिका का होगा, और जो मीडिया के माध्यम से हमें पता चलेगा। अब उसमें तो बहुत टाइम है, अभी अंदर ही अंदर क्या डील हो गई है, अंदर ही अंदर क्या डील चल रही है, कम से कम उसको सदन के पटल पर रखना चाहिए और सरकार को, विपक्ष को आश्वस्त करते हुए बताना चाहिए कि भारत अमेरिका के साथ इस प्रकार की डील कर रहा है।
चाहे देश के नागरिक हों, चाहे देश के लोग हों, चाहे विपक्ष हो, वो इस बात से चिंतित है कि जो हमारा बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र है, क्या हम उसमें क्या करने जा रहे हैं और क्या हम किसानों के छोटे जो दूध पालने वाले हैं, दुग्ध उत्पादक हैं या छोटे जो है खेती करने वाले किसान हैं, क्या उनके हितों की रक्षा हम कर रहे हैं या हमने उनके हितों को नकार दिया है और नकारते हुए हम जो है अमेरिका के सामने झुक गए हैं। तीसरी चीज उसमें ये चल रही है कि अमेरिका ने कहा है कि आपको तत्काल जो रूस से आप तेल खरीदते हैं वो बंद करके आपको सारा तेल भारत से खरीदना होगा और आप वेनेजुएला से ही सारा तेल भारत में आएगा। तो उसके जो गुना भाग है, उसके जो विश्लेषक है, उनका कहना ये है कि रूस हमें सबसे सस्ता तेल देता है और उसका जो प्रोसेस करने का है उसमें भी हमें काफी फायदा होता है। जो हम अगर अमेरिका का वेनेजुएला का तेल लेंगे, कच्चा तेल आएगा तो उसको प्रोसेस करने में भी लगभग कीमत ज्यादा लगती है, तो भारत को कहीं ना कहीं महंगा पड़ेगा। तो हम इतनी महंगी डील किस दबाव में कर रहे हैं? कौन से ऐसे दबाव हैं? क्या प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई दबाव कहीं और से डाला जा रहा है या इसके पीछे कोई और रणनीति है? ये सारे सवाल हैं जिनका दबाव मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को हाउस में देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बाहर बोले ना बोले, हाउस में तो बात रखें, हाउस को तो आश्वस्त करें कम से कम। इस तरह की चर्चाएं, यही उठापटक चल रही है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के पास कुछ बोलने को है नहीं और उनको कुछ समझ आ नहीं रहा है, तो इसलिए वो सीधा नतीजा है कि जैसे बाहर नहीं बोलते, मीडिया को सवालों के जवाब नहीं देते, अब उन्होंने हाउस में भी बोलना और जवाब देना बंद कर दिया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ भी करो, सवाल पे चुप रहो। जी, संसद चल रही है, इस देश को क्या मिल रहा है? कहा जाता है संसद जब चलती है तो करोड़ों का खर्चा होता है, तो करोड़ों खर्च हो रहे हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे फूके जा रहे हैं और हो क्या रहा है? तमाशा हो रहा है, रील्स बन रही हैं, सिर्फ मीडिया अटेंशन के लिए ये संसद चलाई जा रही है। कुछ कंक्लूजन तो निकल नहीं रहा है इससे। प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाएगा, तो फिर संसद है ही क्यों? ये ड्रामा कर ही क्यों रहे हैं? सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं क्या? देखिए हिमांशु जी, अगर आपको ये सवाल थोड़ा अलहदा है और ये सवाल थोड़ा सा अलग, मैं इसको इसलिए मानता हूं और फिर मैं उसी बात पे आता हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो जो सत्ताधारी दल है और चाहे कांग्रेस हो विपक्षी दल में, चाहे तमाम अन्य छोटी पार्टियां हों, उनको देश के हित से या लोगों के हित से या किसानों के हित से बहुत ज्यादा सरोकार है, उस पर मुझे थोड़ा संशय रहता है। क्योंकि पार्टियां अपने दल के नफे नुकसान के हिसाब से ही प्रदर्शन करती हैं, चाहे वो संसद के अंदर प्रदर्शन करना हो, चाहे वो किसी दूसरी जगह पर प्रदर्शन करना हो, वो अपने सियासी नफे नुकसान को देखते हुए ही आचरण भी करती हैं, देखते हुए ही संसद में बोलती हैं और देखते हुए ही संसद में आपने देखा, चाहे वोटिंग करना हो, चाहे वॉकआउट करना हो, चाहे तमाम चीजें, उनके सियासी हित किससे सत्य है उस पर वो काम करते हैं। उस पर फिर ये नहीं होता कि आप सत्ताधारी दल हैं या आप विपक्ष में हैं, हमारा फायदा किस चीज से हो रहा है, हम उसको देखते हुए संसद को प्रयोग करते हैं, संसद को यूज करते हैं। जबकि ये दुर्भाग्य है देश का, संसद के पटल पे चीजों को रखने के लिए अगर सरकार कोई गलत रणनीति चला रही है, कोई गलत नीति ला रही है, तो विपक्ष का काम है उसको टोका टाकी करना और उसको दबाव डलवा के ठीक करवाना, जनता के हितों के, देश के हितों में काम करना। लेकिन वो सारी चीजें दुश्वार हो गई हैं, ना कोई इस तरह की चीजों को उठा रहा है और ना कोई इस तरह की चीजों को लागू कर रहा है। सरकार है कि कुछ अपने जो व्यापारी बंधु हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनके फायदे नफे नुकसान को देखते हुए ही सरकार कई सारी नीतियां लागू कर रही है। और विपक्ष है गाये बगाए कुछ सवाल पूछ लेता है, अब गाये बगाए कोशिश करता है, वो भी अपनी सरकार और अपनी पार्टी को बढ़ाने के जो फायदे हैं उस पर ज्यादा ध्यान देता है, ना कि लोगों के मामलों पे। आज राहुल गांधी ठीक है देश की बात कर रहे हैं, चाइना से जो टैंक घुसे हैं उनकी बात कर रहे हैं, पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे की किताब का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है उनको किसानों का जिक्र भी करना चाहिए। और कृषि उद्योग कैसे तबाह होगा अगर ये अमेरिका समझौता होता है, तो इस पर भी
उनको व्याख्या करनी चाहिए, तमाम तथ्य तैयार करके संसद के पटल पर रखना चाहिए। अगर राहुल गांधी वास्तव में किसानों की लड़ाई या देश के हितों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, खाली एक नूरा कुश्ती करना, खाली एक दिखावा करना पार्लियामेंट में, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है आज के राजनेताओं के लिए। क्या वास्तव में सारे विपक्ष के नेता इकट्ठे होकर प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पे घेर रहे हैं? अगर खाली राहुल गांधी लगे हुए हैं तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्या उसी नियत से तमाम लोग प्रधानमंत्री को या सरकार को घेरने पर लगे हुए हैं और सवाल पूछ रहे हैं? नहीं पूछ रहे हैं। क्यों नहीं पूछ रहे हैं? इसके क्या कारण है? उन कारणों में भी हमें जाना होगा। जी। अच्छा केपी सर, लोकसभा में अगर पीएम मोदी नहीं बोलते हैं, आज राज्यसभा में उनका भाषण है, तो क्या फर्क पड़ जाना है? मतलब कोई फर्क पड़ रहा है किसी को, या फिर ऐसे ही है मामला, हम डर डर करके बातें चला देंगे बस खत्म? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी अगर कोई चीज बोलते हैं तो प्रधानमंत्री पूरे देश के एक हिसाब से सीईओ होते हैं, वही देश को चला रहे होते हैं, सारी कमान उनके हाथ में। अगर वो कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तो उसके मायने होते हैं। वहां पे कोई किसी एक पार्टी का सांसद, किसी एक पार्टी का कार्यकर्ता, किसी एक पार्टी का प्रवक्ता नहीं बोल रहा है। वो देश का जिम्मेदार व्यक्ति बोल रहा है, जो देश के निर्णय जिसके हाथ में है वो बोल रहा है। तो उनकी बातों में वजन होता है और उनकी बातों के मतलब होते हैं, चाहे वो कहीं भी बोले। और बाहर तो किसी सियासी रैली में अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसको आप जुमलेबाजी कह के या सियासी तौर पे आप कह के बच सकते हैं, लेकिन संसद जैसी जगह पे अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वो जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं, तथ्यों के साथ बोलते हैं, सच्चाई के साथ बोलते हैं। और संसद के अंदर कहीं कोई भी बात रिकॉर्ड में जाती है, वो आज ही नहीं, दशकों बाद भी उसको पत्थर की लकीर माना जाएगा और किसी प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट माना जाएगा अगर वो कुछ बोलते हैं। यहाँ तो ये हो रहा है ना कि आज की डेट में तो कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है, कहीं भी बोल दे रहा है। अब रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि किताब पब्लिश नहीं हुई है, किताब प्रिंट नहीं हुई है, और वो राहुल गांधी जी किताब ला के दिखा दे रहे हैं। तो ये संसद में आप क्या, इतना बड़ा जो मिनिस्टर है, इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता है, वो ऐसा वक्तव्य अगर दे रहे हैं पार्लियामेंट में, तो क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ तो ये चलन हो गया है कि आप कुछ भी बोल दीजिए, उसके कोई मायने नहीं है। एक बात, एक तरह से आप कुछ बोलते हैं, एक तरह से कुछ बोलते हैं। अगर कई नियम कायदे बदल जा रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोलता है तो स्पीकर कुछ और नियम कर देते हैं, जब विपक्ष का कोई नेता बोलता है तो स्पीकर कुछ दूसरे नए नियम ले आते हैं। तो अपने हिसाब से आप जो है फायदा नुकसान देखते हुए आचरण कर रहे हैं। ये मुझे लगता है देश की जनता का दुर्भाग्य है, और देश की जनता का जो पैसा खर्च हो रहा है पार्लियामेंट में, ये मुझे लगता है कि नागरिकों के लिए बड़ी दुखदायी बात है कि नेता इस तरह का आचरण कर रहे हैं। नेताओं को चुन के भेजा है देश की समस्याओं को ठीक करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, देश में नई नई नीतियां लाने के लिए। और आप अगर वहां निजी स्वार्थ में इस तरह का आचरण करते हैं तो मुझे लगता है कि ये नागरिकों के साथ खिलवाड़ है उन नेताओं का जिनको उन्होंने चुन के भेजा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में तो नहीं बोल पाए, राज्यसभा में क्या बोलेंगे इस पे हमारी नजर रहेगी। आप भी देखिए और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।